ओम साई राम। आप सभी को मेरे चैनल आओ साई कृपा में स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ कि बाबा को भोग लगाने के विषय में। जैसे कि हमें कुछ भी खाने से पहले सबसे पहले बाबा को भोग लगाना चाहिए। इसके बारे में आज सभी से बात करने वाली हूँ। जैसे कि सभी भक्त तो साईं चरित्र का अध्ययन करते हैं, उसमें 29वां अध्याय में ये लीला आई हुई है कि ग्वालियर में कैप्टन हाटे के स्वप्न में बाबा जाते हैं और कहते हैं, क्या मुझे तुम भूल गया? तो कैप्टन हाटे ने दौड़ कर बाबा के चरण पकड़ते हैं और कहते हैं, बाबा, यदि बालक अपनी माँ को भूल जाए तो क्या वो जीवित रह सकता है? ये कहकर कैप्टन हाटे ने तुरंत जाते हैं अपने बाड़ी में, जैसे कि बगीचे में जाते हैं और वहां जा करके सेम वल्लभ पड़ी तोड़ के लेके आते हैं और सूखी सीधा जैसे चावल दाल और सब्जी ये सब थाली में रख कर और उसमें कुछ दक्षिणा दे करके और शिरडी भेज देते हैं। बाबा कहते हैं कि अगर मेरी भक्त नवदा भक्ति जैसे नाम स्मरण जाप पूजा अगर नहीं कर पाते तो ना करो, लेकिन अगर कुछ भी अपने रसोई में खाना बनाते हैं उसे पहला निवाला जैसे पहला भोजन बाबा के नाम से किसी भी पशु पक्षी या जानवर को खिला देने से बाबा हमारे ऋणी हो जाते हैं। उसका ऋण बाबा हमेशा चुकाते हैं। ऐसे ही मैं अपनी भी एक लीला बाबा ने जो मेरे साथ की है वो मैं सभी को बताना चाहती हूँ। मैं भी हमेशा सोचती थी कि बाबा को भोग लगाऊंगी, मैं जो भी बनाऊंगी सबसे पहले बाबा को निकाल कर भोग लगाऊंगी, उसके बाद ही हम लोग सभी परिवार खाएंगे। तो मैं हमेशा सिर्फ सोचती थी लेकिन कर नहीं पाती थी कि तो फिर एक दिन बाबा ने मुझे स्वप्न दिए कि सुबह सुबह स्वप्न दिए कि मेरे स्वप्न में कोई आया और बोलते हैं कि क्या बाबा तुम्हारे परिवार का सदस्य है? तो मैंने फट से कह दिया, नहीं, बाबा मेरे परिवार का सदस्य नहीं है। फिर ये स्वप्न में मुझे सुबह सुबह आई तो मैंने नहीं बोली और उसी तरह मैं उठ कर बैठ गई। फिर बैठ कर मैं सोचने लगी कि मैं ऐसा क्यों कहा कि बाबा मेरे परिवार का सदस्य नहीं है, ऐसा मुझे नहीं बोलनी थी। और मैं बहुत देर तक बैठे बैठे सोचने लगी, अगर मैं हाँ कह देती तो क्या होता। तो फिर जाकर मैं सोची बैठ करके, अभी बहुत अफसोस कर रही थी मैं ऐसा क्यों कही कि नहीं बाबा मेरे परिवार के सदस्य नहीं है। मुझे बहुत अफसोस हुआ और फिर जाकर के मैंने उसी दिन से मतलब सोच ली नहीं, बाबा अब से मेरे परिवार का सदस्य है। ये सोच कर मैं उसी दिन से जो भी खाना बनाने लगी वो बाबा को पहले भोग लगाती हैं, उसके बाद वही खाना हम लोग पूरा खाना मिला देते हैं और मिलाने के बाद हम लोग पूरा परिवार उसको फिर खाते हैं। ऐसे ही मैं करती हूँ हमेशा। जब हम लोग बाबा को भोग लगाते हैं तो हम लोगों से जो भी गलती होती है या जो भी भूल होती है तो वो हम लोग क्या करते, भोग लगा के बाबा की तरफ मोड़ देते हैं। ऐसे ही मेरे और एक लीला है। जैसे कि हम लोग खाना बनाते हैं तो सेंधा नमक से बनाते हैं, हम लोग सफ़ेद नमक यूज़ नहीं करते तो सेंधा नमक से यूज़ करते हैं। एक बार क्या हुआ कि हम लोग ढेला वाला सेंधा नमक लेके आए हैं, जो पत्थर वाला ढेला वाला होती है वो मैं लेकर आई तो उसे मैं पूरा ग्राइंड करके पाउडर बना दी। पाउडर बनाने के बाद में उसी से मैं खाना बना रही थी। तो 5 दिन 6 दिन में उससे खाना बनाई तो खाना में मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रही थी। मतलब जैसे खाना डेली बनता है, जैसे स्वाद है वैसे ही स्वाद थी, जैसे नमक का स्वाद रहता है वैसे ही मतलब स्वाद थी उसका। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं उस नमक को ऐसे टेस्ट करने के लिए जीभ में टेस्ट करी। कुछ खा रही थी तो मुझे सादा नमक खानी थी तो मैं वो नमक को लेकर के थोड़ा ऐसे मुंह में टेस्ट करी। तो उसका स्वाद इतना मतलब खराब था कि मैं आप लोगों को बता नहीं पाऊंगी, बहुत ही खराब थी उसका। तो मैं दुकान में गई, बोली कि ये नमक का ऐसा स्वाद क्यों है? देखो हम लोग सब्जी बना के खाए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे नमक डाल कर सब्जी बनती है टेस्ट वैसे ही पूरा टेस्ट था, टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब उसे ऐसे मुंह में रख करके खाई तो उसका स्वाद बहुत
क्या बोलते हैं, बहुत खराब स्वाद थी, बेसुधा स्वाद थी उसका, बेस्वाद थी वो। तो फिर मैं दुकान जाकर बोलती हूँ कि ये क्या आपने दिया, देखे ना इसका स्वाद बहुत खराब है। तो दुकान वाले बोलते हैं कि नहीं, वो देखे, फिर बोले नहीं ये इतना फिटकिरी है। तो फिर हम बोले कि अब हम लोग फिटकरी दे दिए सेंधा नमक की जगह में, और हम लोग 7-8 दिन से यही फिटकरी को ही हम लोग नमक समझ के खा रहे थे खाना में। तो दुकान वाले बोले कि क्या आप लोग पता नहीं चला स्वाद वाद का खाना में? तो हम लोग बोले नहीं, हम लोग को तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन हम जब मुंह में डाले तब पता चला कि इसका स्वाद बहुत खराब है, बेसुध है। तो बोला कि आप लोगों का पेट भी खराब नहीं हुआ? तो हम लोग बोले नहीं, कुछ तो नहीं हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ा, जैसे सब्जी बनता है जैसे खाते हैं पूरा टेस्ट वैसे ही था। तो फिर मैं समझ गई कि नहीं, बाबा को हम लोग जब भोग लगाते हैं ना तो बाबा उसका सब निवारण कर देते हैं। इसीलिए हम लोग का तबीयत भी नहीं बिगड़ा और ना हम लोग का पेट खराब हुई। और जब उस नमक को हम लोग टेस्ट किए तब हम लोग को पता चला कि नहीं, वो नमक की जगह में फिटकरी है। इसलिए सभी को भोग लगाना ही चाहिए, ताकि जो भी भूल चूक हो या कुछ भी हो बाबा सब संभाल लेते हैं। अब बाबा तो ऐसे भी कहते हैं कि जो मुझे भोग लगाकर या मेरे नाम से जो खाना निकाल कर पशु पक्षी जानवर को खिलाते हैं उसका मैं ऋणी हो जाता हूँ। जैसे कि जो भी आपके घर में मेहमान हो या आपके दरवाजे में कोई भी गरीब कोई भी आए भूखा, तो सभी को आप भोजन कराए, बिना खाए उसे जाने मत दीजिए किसी को भी। अगर बाबा को अपना बनाना है, तो अपना परिवार का सदस्य बनाना है, तो आप भोजन अवश्य ही, पहला भोजन बाबा के लिए आप निकाल कर जानवर को अवश्य ही खिलाएं, या उसे अपने भोजन में मिला करके सभी परिवार खाएं उसे। 7वां अध्याय में ये लीला आई है, आप सभी लोग तो साहित्य चरित्र का पठन करते ही हैं। तो बाईजा माँ भी जब बाबा शुरू शुरू में आए थे तो उसे बाईजा माँ ने ढूंढ ढूंढ कर जंगल जंगल जाकर ढूंढ ढूंढ कर उसे रोटी साग सब्जी खिलाती थी। उस समय बाबा का ज़्यादा प्रचार भी नहीं हुआ था। उस समय से लेकर आज तक बाईजा माँ के परिवार वाले डेली 11:30 बजे द्वारका माई में जाके बाबा को भोजन कराते हैं। और बाईजा माँ का भोजन कराने का, जैसे कि आप सभी भक्त तो साई चरित्र का अध्ययन करते हैं, उसमें 8वां अध्याय में बाईजा माँ बाबा के लिए भोजन लेके जाती थी। 8वां अध्याय में आया हुआ है ये प्रसंग कि बाईजा माँ बाबा के लिए भोजन लेके जाती थी, पूरा जंगल जंगल भटक कर, और उसे ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से खाना खिलाती थी। उसका ऋण बाबा ने उसका ऋण बाबा ने अपनी जान दे करके निभाई। जैसे कि तात्या तात्या को इस संसार से जाना था, लेकिन उसके जगह में बाबा खुद चले गए, लेकिन तात्या को बचा लिए। इसलिए भोजन कराने से बाबा आप सभी का ऋणी हो जाते हैं। और एक अध्याय में लक्ष्मीबाई को भी बाबा ने जब अंतिम समय में लक्ष्मीबाई से बोले कि लक्ष्मी बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए रोटी बना ला। तो बाबा बाबा के लिए लक्ष्मी माँ ने जल्दी से जाती है घर और रोटी बना कर लेके आती है। तो बाबा उस रोटी को ना खाकर वो किसी कुत्ते को खिला देते हैं। तो लक्ष्मीबाई बहुत गुस्सा होती है, बाबा आप मुझे परेशान क्यों किया, जब आपको खाने ही नहीं थी। तो बाबा ने कहते हैं कि बेटी कुत्ते का ही भूख मेरी ही भूख है, तुमने कुत्ते का भूख को शांत करी, समझो कि तुमने मुझे ही खिलाई है। तो उस समय भी लक्ष्मीबाई की इतना सेवा और भक्ति देख करके, और उसके लिए हमेशा लक्ष्मी माँ ने खाना लाते थे बाबा के लिए। और उसका भी ऋण बाबा ने जब शरीर त्यागे थे तो 9 सिक्का दे करके चुकाया था। ये सभी भक्त तो जानते ही है, साईं चरित्र में इसका अध्ययन आ चुका है। इसीलिए आप सभी से विनती है कि आप सभी लोग भी बाबा को ही भोजन जरूर ही खिलाएं, उसके नाम से निकाल कर किसी जानवर को या किसी पशु पक्षी को अवश्य ही खिलाएं। इससे बाबा बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने घर में ही निवास करते हैं, पूरे परिवार के सदस्य की तरह ही रहते हैं। जैसे कि आप लोग कहीं अगर बाहर गए हैं या कहीं किसी वजह से अगर आप लोग नहीं दे पा रहे हैं, तो जब आप लोग कुछ भी खाएं तो बाबा का सिर्फ ध्यान कर लीजिए। बाबा बोलते हैं ना, सिर्फ मेरा नाम लेना ही मेरे खाने के समय मुझे अर्पण करने के समान है। इसीलिए नहीं अगर दे पा रहे हैं, कहीं बाहर गए हैं या किसी भी कारण से, तो सिर्फ भोजन करने समय या कुछ भी खाने से पहले सिर्फ बाबा को हाथ जोड़कर
उसे ध्यान कर लीजिए, उससे नमस्कार कर लीजिए और फिर जाके उस भोजन को आप ग्रहण कीजिए। ये प्रसंग भी साईं चरित्र में आ चुका है। जैसे कि हेमाडपंत ने जो उसके बाहें में जो चना लटकी थी, तो ये भी तो आप सभी ने पढ़ा ही है। तो हेमाडपंत जी बोलते हैं कि बाबा अगर मेरे सामने अगर कोई ना हो तो मैं क्या करूं? तो बाबा बोलते हैं क्या तुम्हारे दिल में मैं नहीं हूँ? मैं तो हर जगह में हूँ। इसलिए अगर आप लोग नहीं दे पा रहे हैं किसी वजह से, तो आप लोग सिर्फ कुछ भी खाने से पहले बाबा का नाम स्मरण कर लीजिए और फिर कुछ भी ग्रहण कीजिए, वो बाबा तक अवश्य ही पहुंचती है। इतना ही कहकर मैं अपनी वीडियो को यहाँ समाप्त करती हूँ। जय साई राम।